गले में गोली मारने से क्या संदेश गया है, क्योंकि विरोध की आवाजें बंद कर देंगे। और जिस तरीके के स्लोगन या जो सब कुछ अभी तक इस हमलावर के बारे में सामने आया है, उससे यह साफ है कि नए विचारों को सामने वो नहीं आने देंगे। और यही संदेश इस हत्याकांड से दिया गया है, नई सोच के लिए कोई जगह नहीं। क्योंकि चार्ली कर्क के गले पर जिस तरीके से हमला हुआ, सर सुशील सर, क्या आप मानते हैं कि यही एक सबसे बड़ा संदेश इस हत्याकांड के जरिए देने की कोशिश की गई है? देखिए सुरभि जी, बात यह है कि अभी तक हमें ये तो पता लगा नहीं है कि क्या मोटिव है उसके, क्योंकि जैसा भी कह रहे हैं कि वही स्टेटमेंट किसी ने जिम्मेवारी भी नहीं ली है। लेकिन जिस तरीके से उस पर हमें मिले हो, लिखा हुआ मिला है, और जो ये जो जिस पे बहुत डिस्कशन हो रहा है गले के ऊपर कि उसने गले पर ही गोली क्यों मारी, तो एक इसमें हो सकता है उसका एक संदेश भी हो कि ये इस तरह की आवाज़ हम चलने नहीं देंगे। क्योंकि जो राइफल पे उसने लिखा है उसमें उसने क्लियरली इंडिकेशन, अपनी जो ओरिएंटेशन है उसको दिखाया है उसमें। और दूसरा एक यूनिवर्सिटी जो सिलेक्शन किया है, अपार्ट फ्रॉम मेरे विचार से सिक्योरिटी एंगल से, मेरे ख्याल से जानबूझ के को भी सिलेक्ट किया गया है। अगेन ये मैसेज है कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में है वहां पर हम उसमें मैसेज दिया जा रहा है कि इस तरह की विचारधारा को हम चलने नहीं देंगे। इसीलिए यूनिवर्सिटी कैंपस में उनकी मौजूदगी में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। लेकिन चार्ली कर्क के मर्डर पर इनाम का ऐलान, एक और बड़ी खबर, क्योंकि हत्यारे की तलाश के लिए इनाम तक घोषित किया गया है और FBI ने $1 मिलियन के इनाम का ऐलान किया है। हालांकि अभी तक TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में एक्सपर्ट्स के जरिए यही सवाल और उस बात को समझाने की कोशिश की, आखिर चार्ली कर्क को ही टारगेट क्यों किया गया और जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, गोली मारी गई गले पर और मर्डर पर ही इनाम के ऐलान के बारे में फिलहाल ये एक बड़ी खबर। क्यों अभी तक इस हत्यारे तक ये नहीं पहुंच पाए हैं? एक बात आपने थोड़ी देर पहले ही कही, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो सकती है, लेकिन इसी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के बाद भी जो तमाम 7000 सबूत सामने आ चुके हैं, बावजूद इसके इस तक नहीं पहुंच पाए, ये एक और बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि चार्ली कर्क की हत्या हुई, हत्यारा कौन है नहीं पता, लेकिन उससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने कह दिया कि ये लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन का काम है और उनकी एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा की वजह से ही वो मारा गया। कैसे पता चला कि किसने मरवाया? अभी तक तो FBI ढूंढ रही है, जंगल ढूंढ रही है कि कौन हत्यारा है, तमाम तरह के इनाम की घोषणा हो रही है, लेकिन ट्रंप को कैसे पता चल गया? मुझे याद आता है कि जब 9/11 की घटना घटी थी और उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बुश उस समय स्कूल में थे और बाहर निकल के उन्होंने तुरंत ऐलान कर दिया कि इसमें तालिबान का हाथ है, एक एविडेंस हमारे पास मिला है। मतलब इन्वेस्टिगेशन होना, तमाम चीजें बाकी है। आज भी 20 साल बाद ये सवाल उठते हैं, तो आप सोचिए कि चार्ली कर्क को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि हत्यारा पकड़ा नहीं गया, आपको कैसे पता चला? तो मकसद की है कि असली हत्यारा को पकड़ने की बजाय पॉलिटिकल एडवांटेज लेने का, जिसमें हत्यारा कौन है इस पर जोर नहीं दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बंदूक पर जो लिखा हुआ नारा था वो हत्यारे का मकसद था। मतलब उसने गोली मारी, उससे प्रॉब्लम नहीं है, बंदूक में क्या लिखा हुआ है वो प्रॉब्लम है। अगर उससे हिंट मिलता, इसीलिए बार बार वो ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रोफेशनल स्नाइपर नहीं, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति था जो डेमोक्रेट विचारधारा का हो, जो एंटी रिपब्लिकन हो, जो एंटी ट्रंप हो, जिसको लगातार अगर आप कहें तो ट्रांसजेंडर वाली विचारधारा को सपोर्ट करता हो, ताकि आप दिखा सकें कि अमेरिका का एक समाज ऐसा है जो इतना वायलेंस पे यकीन करता है। जबकि हकीकत यह है कि ट्रंप की पार्टी के लोग ही ज्यादातर गन कल्चर को प्रमोट करते हैं। बिल्कुल, और उस दौरान जब यूटा यूनिवर्सिटी में वो संवाद कर रहे थे तो खबर ये भी है कि गन कल्चर को लेकर ही वो ये संवाद कर रहे थे और जिस दौरान उन्हें गले पर शूट कर दिया गया।